हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये बज रहे थे हमारे यहाँ के 7 से मैंने वीडियो शुरू किया है क्योंकि हमारे यहाँ रोशनी अभी तक रहती ही रहती है। 7 से बाद में भी रहेगी। तो अभी तो छाँव धूप जा रही थी हमारे यहाँ, तो अभी हम कपड़ा वगैरह सब सही कर रहे हैं। कपड़ा लेकर आई थी मैं बाहर से, वो रहता ही है और बेड पे मैं रख भी देती हूँ ना, तो मैं अभी कुछ नहीं करती। तो अभी देखिए मैं टीवी चला रही थी। थोड़ा सा इस समय म्यूज़िक या टीवी के कोई सीरियल चलते रहते हैं ना, तो बहुत ही ठीक लगता है। इस समय हम लोग जैसे कोई धार्मिक सीरियल या आरती वाला लगा देंगे, या तो धार्मिक कोई होते बहुत चलते हैं सोनी वगैरह पर या किसी पर भी चैनल पर, तो मैं वो लगा देती हूँ। और बाकी मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करी। बेटे मेरा गया है घूमने, और अभी इनका फ़ोन आया था तो ये कहे थे मुझको लेट हो जाएगा, 9:30 बज जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसी समय मैं खाना वगैरह बना लूँगी और बेटे को बैठ के पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी आज जैसे कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं था मेरे पास। नुआ जो मैंने सुबह बनाया था, आपको ब्लॉग वहीं से मैं उसी के सामने से स्टार्ट की हूँ मैंने ब्लॉग। तो हो तब तो वही नेनुआ बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि चने की दाल की नेनुआ बना देती हूँ, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो फिर इनको भी खाने का मन था, तो आज था बुधवार, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, ख़त्म भी हो जाएगा। कल गुरुवार हो जाएगा तो फिर वो खाएंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो बनेगा नहीं, फिर वो शुक्रवार तक जाते जाते वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि थर्सडे के दिन मैं वही सब्जियाँ बनाती हूँ कि जो ये और बेटा खा लें और नॉर्मल ख़त्म भी हो जाए, वैसी सब्जियाँ ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो फटाफट मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। कुछ और करना नहीं था, बेटे को मैंने कुछ बना के दे दिया था, ब्रेड सेक करके मैंने उसको नाश्ता दे दिया था। तो अभी वो कुछ भी नहीं करेगा, तो अभी आएगा तो सिर्फ मैं उसको दूध दूँगी। तब तक मैं नेनुआ काट रही हूँ और नेनुआ छीलूँगी। दाल तो मैंने पहले ही भिगो दिया था। ये सब चीज़ फटाफट करने से ना, एक तो दिमाग मेरा अस्थिर, 7:30 बजे तक मेरा काम भी ख़त्म भी हो जाएगा। सब्ज़ी बनाना, मैं बाद में रोटी बना दूँगी। पहले सब्ज़ी में छौंकूँगी, रखूँगी और दूध गर्म करने के लिए रखूँगी, तब फिर मैं बेटे को लेने जाऊँगी। क्योंकि काफ़ी देर हो गया था उसको गए हुए भी। वो खा पी के 6:30 बजे का गया हुआ था। तो फिर ऐसे होता है ना कि 1-1.5 घंटा बच्चा खेल लेता तो फ्रेशन अप भी हो जाता है। तो फिर मैं वही नेनुआ वगैरह छील रही थी। छीलने के बाद फिर मैं अपना सब्ज़ी छौंकूँगी। तो ये सब्ज़ी देखिए फटाफट मैंने काट लिया। लहसुन, प्याज, मिर्ची मैंने काट लिया है। और अभी देखिए तेल में डाल दूँगी, और तेल डालने के बाद फिर अपना मेथी और मिर्चा और लहसुन का छौंक लगाऊंगी अपने से अच्छे से, और फिर उसमें थोड़ी देर तक और चलाऊंगी। ये सब्ज़ी बहुत सिंपल सी बनती है और टाइम टेकन भी, बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ी देर पकने में उसको टाइम लगता है। फिर मैं उधर में तोरी जिसको बोलते हैं वो मैं काट लूँगी, छोटा महीन आप काट लीजिए। और इसको डाल करके मैं, और चने की दाल धुल करके मैं उसको भी डाल करके थोड़ा सा चला के मैं 10-5 मिनट इसको छोड़ दूँगी। थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगा, उसके बाद फिर नमक हल्दी में डाल करके, मसाले वगैरह डाल करके मैं इसको छोड़ दूँगी। तभी देखिए मेरे बेटे का दूध भी छान रही थी, क्योंकि मैं उसको लेने जाना था। तो दूध में ना मेरे बॉर्नवीटा में जम जाता है बरसात के दिनों में, जानते हैं कि हवा लगने पर ही। तो इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मैं इसको दूध को गर्म कर दूंगी, तो फिर वो बॉर्नवीटा का वो भी गल जाएगा, उसमें डाल दूंगी। और फिर दूध भी थोड़ा सा हिट हो जाता है ना, तो टेस्ट मिलता है बच्चों को भी दूध पीने में। नहीं तो फिर ये भी परेशान कर देता है कि नहीं मम्मा अच्छा नहीं है, ये नहीं होता है। तो अभी देखिए मैं नेनुआ पानी भी छोड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मसाला डाल देती हूँ। मसाला डालने के साथ ही मेरा बेटा खुद ब खुद आ गया था, तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो मैं उसको बैठी थी, तब तक मैं कही चलो बैठो तुम अपना बात करो, और तब तक मैं अपना आराम से सब काम करती हूँ। जब सब्ज़ी वगैरह करके आराम से आती हूँ। फिर मैंने फिर से बाबू ने फ़ोन कर दिया था इनके पापा को कि पापा कब आओगे। तो पापा ने कहा कि तनुष अभी लेट होगा। तो फिर ये इसको भी होता है कि आज दिन भर खेला था, मस्ती किया था, सोया नहीं था। सोने की वजह से मैं इसको दूध और टाइमली पिला रही थी। और इसको अभी खेल के बच्चे आते हैं ना, तो भूख बहुत जल्दी लग जाता है। तो अभी देखिए दूध मैंने रख दिया था, तो भगवान जी का दीपक भी मैं जला दूँ, भगवान जी की आरती भी कर दूँ। शाम का टाइम हो गया था, 7:30 पौने 8 हो रहे थे। तो अभी जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से मैं करती हूँ। अभी देखिए बाबू को बैठ के पढ़ाने भी लगी, और उसका कार्टून वो चला लिया था, कार्टून चलाए थे। तो मम्मी कहा तो दूध पीना है, तो हमके रुको थोड़ी देर ठंडा हो जाने दो। तब तक फिर मैं उसको सीम में, जैसे टीवी चलाती भी हूँ ना, तो साउंड एकदम बंद कर देती हूँ इसका। तो तभी देखिए बंद हो जाता है ना मेरा साउंड। तो फिर अपना आराम से ही मैं इसको देखती भी रहती हूँ। इसको दूध देखिए मैं पिला रही, तब तक मैं सीरियल देख रही थी। और उधर मैं सब्जियाँ अपना देख रही हूँ कि सब्जियाँ कैसी पक गई हैं, किस कंडीशन में है। क्योंकि शाम को अगर ये नहीं रहते हैं ना, तो मेरे घर में काम भी नहीं रहता है। तो देखिए मैं बेटे को दूध और थोड़ा सा कुछ लिखने के लिए दे दी थी, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी थी। क्योंकि दूध पीने के बाद भी आधा घंटे बाद कह रहा है मम्मा, पढ़ाने के बाद कह रहा है मम्मा मुझे खाना खिला दो। तो मैंने कहा कि चलो 10 मिनट रुको, मैं रोटियां सेक लेती हूँ सबका, क्योंकि उसको भूख लगा था, वो दिन में सोया भी नहीं था। तो ऐसे बच्चों को नींद भी बहुत जल्दी आता है।
और मेरे वही रात का रूटीन था। मैं बस खाना खिलाऊंगी और खाना खिलाने के बाद बस मैं और कुछ भी नहीं करूँगी। जिससे खाना लेकर मैं आ गई। इसके बाद ये आ जाएंगे, मेरे बेटे ये भी आ जाएंगे तो एक आधा घंटे बाद। तो मेरा बेटा उस समय सो गया था इतना ज़्यादा। फिर हम और मैं बैठे थे टीवी देखे और फिर खाना खाएं। बस यही रात का रूटीन था मेरा। और दूसरे दिन सुबह से फिर मिलते हैं आपको सुबह में। तो अभी देखिए सुबह हो गया है और सुबह में बेटे को जगाने के बाद ब्रश के लेकर बैठी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं भी ब्रश नहीं की थी। मैं और ये बेटा जल्दी उठ गया था। तो मैं ब्रश कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना डेली ये थोड़ा सा मोबाइल देख लेंगे, या तो मैं डेली रूटीन का काम करके फिर अपना मैं लग जाऊँगी। अपना ब्रश मैं कर रही थी तब तक बेटा मेरा ब्रश करेगा। उसके बाद मैं इसको ब्रश करने के बाद मैं इसको नहला धुला दूँगी एकदम अच्छे से। तो मैं अपना मुँह हाथ धुल ली, तो फिर उसके बाद इसको अपना नाश्ता भी बना ली थी। उसके बाद फिर बाबू का भी नहला दी थी। उसके बाद नहला करके नाश्ता वगैरह बना कर नहला कर फिर मैं इसको तैयार कर रही हूँ फटाफट। मौसम बहुत गर्मी वाला है और बहुत ही धूप एकदम लगी हुई है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि गर्मी फिर से बढ़ गई है, ऐसा था। और आज मेरा मन था एकदम डीप क्लीनिंग करने का। वीकली जो डीप क्लीनिंग होती है या उससे भी ज़्यादा मैं जैसे ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग कर रही थी। वीकली तो नहीं है, ये मंथ में एक बार हो जाता है मेरे से। तो मैं आज वो करने का इरादा बनाई हुई थी। तो आज गुरुवार था तो ज़्यादा कुछ मुझे बनाना भी नहीं था खाने में। तो ये भी कहे थे कि इनकी भी छुट्टी थी आज, तो इनकी भी जो हेल्थ बड़ी नहीं थी और ये बाबू को ले भी आएंगे। तो मैंने सोचा मेरा मौका भी अच्छा है, मैं कर लूँ। तो अभी देखिए मैं बेटे को चाय पी रही थी और इसको पराठा सब्जी में खिला रही थी। तो मैं अपनी थायराइड की टेबलेट खाऊंगी, फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत था। बट जब ये हस्बैंड नहीं जाते हैं ना तो आधा काम हो जाता है। आप सभी लोग समझ सकते हो कि आधा ही काम हो जाता है। तो अभी देखिए पराठे सब्जी उसको भी खिला रही थी। इसको अच्छी लग रही थी सब्जी। मैं थोड़ी सी चेक कर, क्योंकि आज मैं बनाई थी आलू परवल की सब्ज़ी प्याज वगैरह डाल के, क्योंकि इसको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वही चाय पीते पीते इनको दे रही थी। अपना व्रत का सामान बना लेती हूँ ना, जब गैस पोंछ के तभी मैं चाय बनाती हूँ। इस समय पहले नाश्ता बना लेती हूँ आज हूँ, फिर इसका हटा करके व्रत का सामान फिर चाय में अपनी साफ़ चाय बनाती हूँ, जो मैं इनको भी देती हूँ और अपने भी पीती हूँ। फिर अभी देखिए शूज़ वगैरह पहना कर, देखिए मेरे बेटे को मोबाइल देखने की बड़ी सनक चल सवार थी इस समय, क्योंकि वो अभी देखता ही है। उसके बाद मैं फिर इसको देती ही नहीं हूँ। शाम तक ही इनके पापा आएंगे तभी इनको मोबाइल मिलेगा, मैं कभी नहीं देती हूँ। तो क्योंकि ये होता है ना, मम्मी का मोबाइल तो पास में हमेशा रहेगा। तो देखिए अभी मौसम भी हो गया था बारिश का, तो अभी बारिश का हो ही रहा था। तो फिर मैं सोची कि फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आना है। तो फिर इनसे बोली तो ये कहें कि नाश्ता मैं अभी नहीं करूँगा श्वेता, कुछ देर बाद करेंगे। मैं कही कि ठीक है, तो मैं अपना घर का रूटीन कर लूँ। अभी डेली तो ये बिस्तर वगैरह तो डेली अब डीप क्लीनिंग करो या कुछ भी करो, ये तो साफ़ करने ही करने हैं और सबको करने हैं। तो अभी मैं वो डीप क्लीनिंग करने का भी सोच रही थी। अभी सोची नहीं थी मैंने, जब ये फोटो शूट कर रही थी ना, तो मुझे सोचने का कोई ये मौका था ही नहीं। मैंने कहा फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर नहा लूँगी। उसके बाद फिर उसके बाद खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। इसी तरह है बात करते करते ही थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आज नहीं लेट हुआ था मेरा। अधिकतर तो लेट हो जाता है इनके न रहने पर ही, लेकिन आज हो गया था। देखिए ये चप्पल भी मिट्टी लगाए हुए थे बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैं उठाई तो बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने कहा कि चलो इसको पटक के साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर मैं बाकी मैं काम करना शुरू करूँ। क्योंकि मिट्टी बरसात के दिनों में मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा घर में आ जाती हैं। और एक बार साफ़ करने से पहले मैं सब कुछ इतना साफ़ करना चाहती हूँ कि बाद में किन ना मारे। फिर इनके भी कपड़े थे कुछ धुलने के लिए, तो मैंने सोचा कि फटाफट भिगा भी देती हूँ। गैस काम भी बहुत ज़्यादा था मेरे पास, ना करते करते भी काम भी बहुत ज़्यादा था। और ऐसे ही चलता ही रहता है। इंडियन हाउसवाइफ की तो आदत होती है, हम लोग जैसी आदत होती है कि हम लोग जिस दिन काम ज़्यादा रहता है ना, और भी काम ढूंढ के उस दिन हम लगा देते हैं। कपड़े वगैरह मैंने भिगा दिया था और फिर झाड़ू मैंने फटाफट और बाकी को तो उधर से लगाया था। फिर उधर रुक गई थी मैं थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ पे पानी का वगैरह कपड़े वगैरह था। मैंने कहा भिगा देते हैं तो फिर आगे मैं कर देती हूँ। इसके बाद मैं किचन की थोड़ी सी सफाई कर ली, जो बेसिक बर्तन वगैरह है वो क्लीन कर लूँ फटाफट, क्योंकि ये सब साफ़ करने मेरा कोई अभी तक इरादा नहीं था। मैं गेस्ट रूम में जा रही थी करने के लिए अभी तक, तो किचन देखिए एकदम साफ़ हो जाता है। ये सब काम हो जाता है ना, तो घर दोबारा मैं किचन में आऊँगी तो साफ़। तो भी देखिए मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, डेली रूटीन की ही क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मैं इनसे कही थी कि कहे कि नहीं खाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। तो फिर अभी घर की सफाई करने जैसे होता है ना कि धीरे धीरे, तो फिर उसके बाद मेरा फ्रिज साफ़ करते करते ही मेरा मूड बन गया कि मैं और सब भी साफ़ करना शुरू कर दूँ, क्योंकि बज रहे थे 9:30 से ज़्यादा हो भी नहीं रहे थे। मैंने कहा मौका है तो साफ़ करती। तो मंथली मैं ये स्विच बोर्ड ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो ये मैं आज स्विच बोर्ड साफ़ करना शुरू की। और ये गेस्ट रूम को भी, ये किचन का भी, ये तो ज़्यादा ही गंदा होता है। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो स्विच बोर्ड भी ज़्यादा ही गंदा होता है। तो फिर मैंने इसका भी साफ़ किया। ये मेरी मंथली सफाई होती है, वीकली नहीं होती है।
और जो वीकली होती है वो तो हमेशा ही होती रहती है, वो वीकली भी नहीं होती। जिस दिन मेरा मन कर जाता है मैं उस दिन कर दी। दरवाज़ों को मैं पोंछ रही थी गीले कपड़ों से, और ये बाहर की खिड़कियाँ वगैरह मैं पोंछना था, क्योंकि धूल मिट्टी अब नहीं आती है ज़्यादा, लेकिन अब 1 महीना हो गया तो मेरे पोछे हुए भी साफ़ करना। ये तो मैंने सोचा कि देख तो नहीं लग रहा था कि गंदा है, लेकिन फिर भी तभी मुझे लगा कि लगा दे, साफ़ कर लेते हैं। तो ये लाइट देख रही थी कि मैं लाइट जल नहीं रही थी इधर, तो फिर मैं खिड़कियों पे ये इस पर कपड़े पर मैं पोंछने गई थी कि इससे कैसे साफ़ करूँ। तो मुझे ब्रश नहीं मिला, तो मैंने कहा कि चलो कपड़े से ही ठोक ठोक के जो धूल मिट्टी होती है वो मैं हटा देती हूँ। साफ़ करने से ना बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। धूल मिट्टी इस पे जमती ही है, जाली है, तो अभी साफ़ करने से पर पता चलता है कि हाँ यहाँ पे धूल थी, यहाँ पे धूल थी, यहाँ पे धूल थी। तो ये कपड़ा भी गंदा हो रहा था, कपड़े गंदे पर पता चल रहा था कि हाँ ये भी है। तो फिर मैं गेस्ट रूम को साफ़ करना शुरू किया, क्योंकि अभी पोछा मैंने नहीं लगाया था। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि हर दरवाज़ों को मैं गीले कपड़े से करके पोंछ लूँ। तो ये गेस्ट रूम, ये था दरवाज़ा अपना, इसका भी स्विच बोर्ड साफ़ कर दूँ फटाफट, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत गंदी, ये सब गंदगी हो जाती है, 2 मिनट में नहीं साफ़ होता है। तो भी बाथरूम का भी गीले कपड़े से मैं ये डोर साफ़ करती हूँ, क्योंकि पानी के छींटे पड़ते हैं ना, तो सूखे कपड़े से वो दाग जाएंगे नहीं। तो हल्का सा गीला कर दीजिए, बस हल्का सा। तो उसके बाद फिर इस पर गीले पोंछ दीजिए, तो बहुत ही अच्छे। देखिए अभी ये दिख रहा है आपको, गीला गीला हो भी रहा है, लेकिन इतना गीला है कि वो गीला भी है और नहीं भी गीले के बराबर, जैसे सूखते जाता है। और वो अच्छे से, मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसे, तो ये कह रहे ब्रश होगा ना उससे साफ़ करना। तो मुझे याद नहीं पड़ा, हाँ ब्रश तो है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा था। फिर इसी के साथ मैंने किचन की एकदम सफाई कर दी घर की वीकली। फिर मैं पोछा लगा दूँगी, फिर मैं नहा करके फिर खाना बनाऊँगी। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी बताते जाइएगा। और यही काम था, और भी मुझे बहुत काम था आज भी। देखिए आंगन का भी साफ़ करना था, पीछे का भी हिस्सा। ये तो मेरे हफ्ते में या रोज़ ही हो जाता है 2 दिन बाद। तो ये मैं आज भी साफ़ कर रही हूँ, कि बरसात का मौसम लग रहा था ना, मैंने कहा कि साफ़ कर लेते हैं, फिर बरसात हो जाएगी तो और गंदा लगने लगेगा और कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं यही साफ़ कर रही थी। और इतना करते करते ना मेरा मन उब जाता है, करते करते थक जाती हूँ एकदम, करते करते एकदम ही जैसे लगता है कि ना मन जैसे थक जाता है इस समय। तो मैं एकदम थक गई थी। फिर उन्होंने कहा करता ना, तो कि मैं नहा कर पूजा करके फिर मैं उठूँगी। तो भी देखिए 11:15 ही हो रहा था, और ये कपड़े पूरे पड़े हुए थे मेरे। और अब मैं आ गई थी फटाफट किचन में सब नाश्ता बनाने के लिए। इनका खाना नाश्ता मैं साथ ही में कर दूँगी, क्योंकि 11:15 हो रहा था, तो फटाफट में 11:15 ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फटाफट अपना आलू बड़ों की सब्ज़ी बना लूँ। ये जैसे होता है मैं सिंपल सा ही बनाऊँगी, प्याज और ये सब जो मेन होता है, प्याज लहसुन ये सब काट लूँगी। तो मिक्सी में बस डाल के दरदरा कर लूँगी, या तो इसको चॉपर में चॉप कर लो। तो मेरे पास जो नहीं था वो मैं नहीं था, तो आधा टमाटर मैंने डाला, लहसुन मिर्चा और ये डाला, 1 मिनट ग्राइंड किया। कि तब मैंने बोड़ों को भूनने के लिए कढ़ाई में लगाया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी मेरे पास। तो मैं इसको गैस पर चढ़ाती, और बेसिक मसाले मैंने डाला, हल्दी नमक, और कोई सब्ज़ी मसाला आप डाल दो, बस वही मैंने डाल दिया। और इसको 5-10 मिनट में भूनूंगी। तब तक मैं आटा गूंद करके अपना इनके लिए पराठे वगैरह बना दूँगी। उसने ज़्यादा कुछ करना भी नहीं रहता है इस सब चीज़ों में। देखिए मैं आटे को गूंद रही थी, तब तक मेरा मसाला भी भून जाएगा। फिर मैं जैसे ही ये डालूँगी, तब तक पराठे सब होने लगेंगे। मैं करती रहूँगी। तो उसके बाद फिर अपना ये सब सब्जियां होती हैं ना, बोड़ो वगैरह भूनने पे ही डालती हूँ मैं। तो हमेशा इसी तरह डालती हूँ, बिना भुने में बोड़ो कभी नहीं डालती हूँ ना। अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा कच-कच करता है। तो ये सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के आधा गिलास पानी डाल के मैंने 5-6 सीटियाँ डलवाने के लिए मैंने छोड़ दिया। तब तक मैं पराठा बना रही थी, तब तक मैं इसको प्रेशर भी दे दी। उसके बाद मैं इसको ढक कर मतलब रख दी किनारे, कि थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए, क्योंकि मैंने अभी पराठा वगैरह सबके लिए बनाने के लिए सोचा। तब तक मैंने सब्जियाँ खाली कर ली और सब्ज़ी बन गई थी बहुत ही यम्मी सी। तो मैं इनका नाश्ता दे रही थी। ये मुझे टाइम हो रहा था 11:15, आधा घंटा में सब्जियाँ बन ही जाती हैं, और 2 लोग की तो वैसे ही बन जाएगी। बाकी मैंने सबका पराठा सेक दिया था जो दोपहर में खाना था इन लोगों को। एक बार किचन में फिर से क्लीनिंग करूँगी, गैस स्टोव पोंछूँगी, बर्तन धुलूँगी, क्योंकि मुझे चाय वगैरह बनाना होगा। तो मैं अभी साफ़ करके एकदम किचन का काम ख़त्म कर दी। बहुत तेज़ से प्यास लगी थी, तो इस समय मैं पानी पी रही हूँ। और अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं शाम से दोपहर कब हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता है। अभी बज रहे थे मेरे घर के 11:30 पौने 12। तो अभी मैं बस अब बैठूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे लगी थी भूख, लेकिन चाय पीने का मुझे एकदम मन नहीं कर रहा था। तो पहले तो मुझे याद आ गया कि कपड़े प्रेस डालने हैं, तो मैंने फटाफट पहले कपड़ा डालना शुरू किया। तो कपड़े अभी डाल दूँगी ना, तो बहुत अच्छे से सूख भी जाएंगे और मेरे को फिर काम नहीं बचेगा। फिर सूखेगा तो फिर ये भी उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज छुट्टी का दिन था, मौसम बहुत अजीब सा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो भरक ही जाएगा। उसके बाद मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा कि अनार काट लेती हूँ। बेटा भी आएगा, तो अभी 11:30 पौने 12 11:30 हो रहा था, तो ये भी गए भी नहीं थे खा पी के।
बैठे थे 15-20 मिनट के बाद ही जाएंगे, तो मैंने सोचा कि अनार ले करके मैं खा भी लेती हूँ और फिर बेटे को दे भी दूँ, रख भी दूँगी बेटे के लिए, क्योंकि उसको भी अनार बहुत पसंद है तो वो अनार खाएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय, क्योंकि ये नई मूँगफली खाने का इनका भी मन था, तो मैंने मूँगफली इनके लिए भी भुना था। तो ये बैठ के अपना इनको गरम गरम मूँगफली बहुत पसंद है खाने के लिए, तो भी पंखा बंद कर दी, क्योंकि ये छिलके उतार के खाते हैं। तो फिर ये तो मैंने कहा, फिर बाटा मेरा मोबाइल देखा कि वो अनार उतना खा लिया था, तो उसको भी खाना नहीं था, तो मुझे भूख लग गई थी अनार खाने के बाद भी, आज व्रत था तो बहुत। मैंने कहा चाय, क्योंकि इनका लेट हो रहा था, ये 2:30-3 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे और बज रहा था 12:30, तो मैंने कहा कि मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग खाते हैं, जब खाना होगा खाने दे रहिएगा। इसके बाद फिर मैं बेटे को पूछूंगी तो उसको भी खाना खिला दूंगी 1 बजे के आसपास, क्योंकि तब तक आराम से मैं मखाना मूँगफली का खाना खाऊंगी। ये बात हो रही थी ना, क्योंकि ये कभी अब नहीं खाते हैं, ठंड के दिनों में तो मूँगफली खा भी लेते हैं। तो अभी देखिए बस बेटा देख रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग फटाफट ये। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये था मेरा तो सुबह शाम से दोपहर तक का रूटीन, और इसके बाद बस बेटे को मैं खाना खिलाऊंगी। और देखिए ये पापा और बेटे की हो रही थी मस्ती ढेर सारी, मैं इसका खाना ही लेकर आ रही थी, तो मैं तब तक ये और इनके बेटे की मस्ती हो रही थी। फिर मैं बेटे को बैठा रही थी कि बैठो, और ये देखिए मेरी यमी सी सब्जी और पराठा आलू की फ्राई रखा था, तो खाएगा तो खिला दूंगी इसको भी, नहीं खाता है तो फिर मैं इसको ग्रेवी वाली सब्जी, क्योंकि इसको पसंद तो ग्रेवी वाली सब्जी ही है, तो यही वही खाएगा। अभी देखिए वो खा रहा था तो मैं खिला रही थी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए शाम से दूसरे दिन की दोपहर कैसे भी हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है, और मैं इतना फिर वही 2 घंटा जो मैं अभी रेस्ट करूँगी वही रेस्ट करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।